बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे T2 वेटेड इमेज। T2 वेटेड इमेज, ठीक है। अच्छा, T2 वेटेड इमेज क्या है? T2 वेटेड इमेज जब हमारे साथ लॉन्ग TR हो एंड लॉन्ग TE हो तो ये हमारे साथ क्या बनाता है? T2 वेटेड इमेज, ठीक है। जब हमारे साथ लॉन्ग TR हो और लॉन्ग TE हो तो ये हमारे साथ बनाता है T2 वेटेड इमेज, ठीक है। अच्छा, अब T2 वेटेड इमेज डिपेंड किस पे करता है? T2 वेटेड इमेज डिपेंड करता है TE पे, ठीक है। TE पे करता है, लेकिन कौन सी TE पे? TE तो हमारे साथ लॉन्ग भी होती है और शॉर्ट भी होती है। ये डिपेंड करता है TE पे और लॉन्गर TE पे, ठीक है। लॉन्गर TE, ठीक है। जिस तरह हमने इससे पहले वाले लेक्चर में T1 के बारे में पढ़ा था कि T1 हमारे साथ डिपेंड करता है TR पे, लेकिन शॉर्ट TR पे, ठीक है। तो इसी तरह हमारे साथ T2 वेटेड इमेज डिपेंड करता है TE पे, ठीक है। T, लेकिन TE किस तरह होना चाहिए? लॉन्गर। जब हमारे साथ लॉन्गर TE हो तो वो डिपेंड करता है T2 वेटेड, ठीक है। T2 वेटेड इमेज। अच्छा, जिस तरह हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल होती है और 90 डिग्री RF पल्स के ज़रिए से हम ऐसे फ्लिप करते हैं टूवर्ड्स दी ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो अब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन पे हमारे साथ जो मैग्नीट्यूड होगी, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन पे हमारे साथ जो इसकी मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे साथ क्या होगी? वो ग्रेटर होगी, वो हायर होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे साथ जो MR सिग्नल होगी वो भी हमारे साथ क्या होगी? वो भी ग्रेटर होगी, वो भी हायर होगी, वो भी स्ट्रॉन्गर होगी, ठीक है। जब हमारे साथ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन बन जाए, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन फ्लिप हो जाए ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में, तो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में हमारे साथ मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगी और MR सिग्नल भी हमारे साथ स्ट्रॉन्गर होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ डिफरेंट टिश्यूज होते हैं और वो डिफरेंट टिश्यू डिपेंड करते हैं T2 वेटेड इमेज पे, लेकिन इसकी जो टाइम होती है वो वेरिएबल होती है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन उसके लिए स्ट्रांग मतलब कि वो स्ट्रांग रह जाता है कि वो यूजफुल सिग्नल को रिसीवर कॉइल के ज़रिए से भेज दे, ठीक है। तो इस वजह से हमारे साथ डिफरेंट टिश्यू होती है जिसकी T1 टाइम ज़्यादा होती है, कम होती है, T2 टाइम ज़्यादा होती है, कम होती है। तो इस तरह टिश्यूज़ भी होते हैं जो कि हमारे साथ T2 पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है फिर? वो यूजफुल सिग्नल T2 से हमारे साथ जो स्ट्रांग सिग्नल होती है वो इंड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। वो टिश्यू जो T2 पे डिपेंड करता है तो वो फिर क्या करता है? वो स्ट्रांग सिग्नल को T2 से इंड्यूस कर लेता है, ठीक है। अच्छा, और इसकी जो टाइमिंग होती है वो वेरिएबल होती है, मतलब कि चेंज होती है, डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या होगी कि वो टिश्यू जिसकी हमारे साथ T2 टाइम लॉन्गर होगी, वो टिश्यू those tissues which has longer T2 time those tissue which has longer T2 time will retain their signal for long time, ठीक है। अच्छा, तो वो टिश्यूज जो जिसकी हमारे साथ लॉन्गर T2 टाइम होगी, लॉन्गर T2 टाइम हो, तो वो क्या करेगी? वो
अपनी सिग्नल को रिटेन करेगी, वो अपनी सिग्नल को जल्दी लॉस नहीं करेगी, वो अपनी सिग्नल को अपने पास रखेगी लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि इसके हमारे साथ लॉन्गर T2 टाइम है। तो इस वजह से वो टिश्यू जिसकी हमारे साथ लॉन्गर T2 टाइम होगी तो इसकी क्या होगी, तो वो अपने साथ सिग्नल को लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन कर सकता है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम वाटर और फैट को दोबारा ले लेते हैं, वाटर और दूसरा हम लेते हैं फैट। ठीक है, तो वाटर के बारे में जिस तरह हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि वाटर का हमारे साथ T2 टाइम जो है वो क्या है, वो लॉन्ग है, और फैट्स का T2 टाइम वो शॉर्ट है। तो इससे क्या होगा कि वाटर का जो T2 टाइम लॉन्ग है तो इसकी सिग्नल रिटेंशन वाली कैपेसिटी कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ये वाटर अपनी सिग्नल को लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन कर सकता है क्योंकि इसकी हमारे साथ क्या है, T2 टाइम ज़्यादा है। तो इस वजह से वाटर अपनी सिग्नल को अपने पास रिटेन कर सकता है। तो इस के रिजल्ट में हमारे साथ जब वाटर की T2 टाइम लॉन्ग होगी और वो अपनी सिग्नल को अपने पास रिटेन कर सकता है, रिटेन करेगी, तो इससे हमारे साथ T2 में हमें वाटर किस तरह दिखाई देगी, ब्राइट वाइट। ठीक है, इसी वजह से हमें वाटर T2 पे ब्राइट वाइट दिखाई देती है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखें फैट को, इसकी T2 टाइम शॉर्ट है लेकिन ये हमें आइसोइंटेंस दिखाई देगी। ठीक है, क्या दिखाई देगी, आइसोइंटेंस T2 पे, ना बहुत ज़्यादा ब्लैक होगी और ना वाइट होगी। ठीक है, नॉट ब्लैक नॉट वाइट। ठीक है, अच्छा, ये आइसोइंटेंस हमें दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि वाटर की लॉन्ग T2 टाइम है और फैट की शॉर्ट T2 टाइम है, तो इसी वजह से। अब हम T2MH को किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, हाउ डस वन मेक MHs T2 वेटेड। ठीक है, हम किस तरह से T2 वेटेड MH बना सकते हैं। तो जिस तरह से हमने T1 में डिस्कस किया था, तो इसी तरह हम T2 में भी डिस्कस करेंगे कि हम MH को इजीली बना सकते हैं T2 वेटेड MHs। ठीक है, किस तरह से, जब हम TE को लॉन्गर करें। ठीक है, TE को लॉन्गर रखें, जब हमारे साथ TE लॉन्गर हो तो उससे हम T2 वेटेड MH बना सकते हैं। ठीक है, जब हम when we keep TE longer then we can easily make T2 weighted MHs। ठीक है, अच्छा, जब हम TE को लॉन्गर रखेंगे तो इससे क्या होगा, लॉन्गर TE से ये होगा कि वो टिश्यूज जिसकी T2 टाइम हमारे साथ लॉन्ग होगी तो वो सफिशिएंटली स्ट्रांग सिग्नल उसके पास रिटेन करेगी। ठीक है, जब हमारे साथ TE लॉन्गर होगी तो वो टिश्यू जिसकी हमारे साथ T2 टाइम लॉन्गर होगी तो वो क्या करेगी, वो अपनी सिग्नल को रिटेन कर सकता है अपने साथ। ठीक है, तो वो सिग्नल को रिटेन कर सकता है अपने साथ। तो जब वो सिग्नल को रिटेन करेगा अपने साथ तो उसकी जो सिग्नल है वो क्या होगी, सिग्नल विल बी स्ट्रांग। ठीक है, तो जब सिग्नल स्ट्रांग होगी तो T2 पे हमारे साथ जो वाटर है, फैट है, वो टिश्यू है जिसकी हमारे साथ T2 टाइम लॉन्ग होगी तो वो हमें ब्राइट दिखाई देगी, और जिसकी शॉर्ट होगी तो वो हमें आइसोइंटेंस दिखाई देगी। ठीक है, अच्छा, इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ ग्राफ है, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम टाइम लेते हैं। ठीक है, तो अगर देखा होगा T1 वाला हमने यहाँ से इस तरह शुरू किया था। ठीक है, वो क्यों, वो इसलिए कि उसमें हम रिकवरी की तरफ जाते। ठीक है, लेकिन ये T2 है तो T2 में हम डीके की तरफ
रिडक्शन की तरफ जाते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे इस तरह ड्रा करेंगे, 1 2 को लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये 2 हमने लिए, ये हमारे साथ हो गया A और ये हो गया B, ठीक है। अच्छा, ए वाला वो है, वो टिश्यू है जिसकी हमारे साथ T2 लॉन्गर है, ठीक है, लॉन्ग T2 है। और बी वाला वो टिश्यू है जिसके हमारे साथ T2 क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। इसी तरह ये T2 शॉर्ट T2 जो है वो TE पे डिपेंड करता है, लॉन्ग TE पे। तो हम लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट TE, ये डिपेंड तो TE पे करता है लेकिन लॉन्ग TE पे, लेकिन हम लेते हैं शॉर्ट TE, एक शॉर्ट TE लेते हैं और दूसरा लेते हैं यहाँ पे लॉन्ग TE, ठीक है। अब दोनों में हम देखेंगे डिफरेंस कि हमारे साथ डिफरेंस किस तरह जाता है शॉर्ट TE और लॉन्ग TE में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ए और बी में, फॉर एग्जांपल ए को आप कंसिडर कर सकते हैं जिस तरह हमने इससे पहले T1 में भी कंसिडर किया था। तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि T1 वाला हमारे साथ वाटर है, ठीक है, और बी वाला हमारे साथ क्या है, फैट है, क्योंकि वाटर की हमारे साथ लॉन्ग T2 होती है और फैट की हमारे साथ शॉर्ट होती है, शॉर्ट T2 होती है, ठीक है। तो ये आप वाटर और फैट भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे शॉर्ट TE पे हम देखेंगे, यहाँ पे तो अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे साथ ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है ये बहुत कम है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में जो डिफरेंस दिखाई देता है वो बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे जो शॉर्ट टी पे है तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंस दिखाई देता है आपको ये बहुत ज़्यादा कम है। देयर इज वेरी मच स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में जो डिफरेंस है वो बहुत क्या है, वो बहुत लो है, वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अच्छा, और अगर हम यहाँ पे देखें ये वाला लॉन्ग TE पे, तो यहाँ पे हमें जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की मैग्नीट्यूड है वो उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, हायर दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो टिश्यू जिसकी हमारे साथ T2 टाइम ज़्यादा होगी, लॉन्ग होगी, तो वो अपने सिग्नल को लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन कर सकते हैं और इसकी हमारे साथ जो अपीयरेंस है वो ब्राइट वाइट आएगी, ठीक है, जिस तरह के वाटर है हमारे साथ। और वो टिश्यू जिसकी शॉर्ट होगी तो वो हमें आइसो इंटेंस T2 पे दिखाई देगी, ठीक है। तो इससे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ शॉर्ट TE पे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन बहुत लो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर हम लॉन्ग TE पे देखें तो यहाँ पे हमारे साथ मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा दिखाई दे रही है। देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द टिश्यू A एंड B, ठीक है। तो इसी वजह से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि वाटर हमें ब्राइट दिखाई देगी और फैट हमें आइसो इंटेंस दिखाई देगी, और ये चूंकि लॉन्ग TE पे डिपेंड भी करता है तो इसी वजह से भी, ठीक है।